नमस्कार, मैं सुष्मिता राज। सोचिए कि देर रात आप घर में आराम से सो रहे हैं और आपके आसपास अचानक तेज आवाज से संगीत या हंगामा शुरू हो जाए, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आपकी नींद खराब हो जाएगी और पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। लेकिन अब नहीं चलेगी बैंक्वेट और मैरिज हॉल संचालकों की मनमानी। हॉस्टल और लॉज के लिए भी रजिस्ट्रेशन अब आसान नहीं है। दरअसल रांची नगर निगम ने सख्त रवैया अपनाते हुए नए लाइसेंस के लिए आपत्ति मांगी है और 15 दिनों के भीतर आम लोगों को आपत्ति दर्ज कराना है। अगर किसी के खिलाफ कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है तभी लाइसेंस निर्गत किया जाएगा और एक बार लाइसेंस निर्गत हो जाए तो फिर आपकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी। तो जरूरत है और जरूरी है कि आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि रांची में 152 लॉज हैं और हॉस्टल के साथ ही 36 बैंक्वेट और मैरिज हॉल खुलने जा रहे हैं। अगर आपको इन सभी के खुलने से परेशानी है तो जाग जाइए, क्योंकि आप अपनी आपत्ति दर्ज कराकर इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। रांची नगर निगम ने शहर में चल रहे बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, हॉस्टल और लॉज के रजिस्ट्रेशन के लिए सख्ती करना शुरू कर दिया है। नगर निगम रजिस्ट्रेशन से पहले आम लोगों से आपत्ति सुनेगा। उनका रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब उसके संचालन पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। खासकर पड़ोसियों का आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके आपत्ति के बाद लाइसेंस नहीं मिलेगा। नगर निगम ने लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले 152 लॉज और हॉस्टल के साथ 36 बैंक्वेट और मैरिज हॉल की सूची जारी करते हुए आम लोगों से आपत्ति मांगी है। यह आपत्ति 15 दिनों के भीतर दर्ज कराना है। 15 दिनों के भीतर अगर किसी को संबंधित जगहों से कोई आपत्ति है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित दिनों के भीतर अगर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाती है तो लाइसेंस निर्गत कर दिया जाएगा। एक बार लाइसेंस निर्गत होने के बाद किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद निगम ने 2 साल पहले आम लोगों से आपत्ति लेने का नियम बनाया था। आपत्ति होने पर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। नियम का पालन करना जरूरी है। झारखंड हाई कोर्ट ने रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद शहर के मैरिज और बैंक्वेट हॉल में देर रात तक बैंड बाजा और बारात का दौर चलता रहता है। हॉस्टल और लॉज में भी लड़के और लड़कियां देर रात तक पार्टी करते हैं। इससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई मना करने जाता है तो उसके साथ वहां के संचालक मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि निगम आपत्ति के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करता है। आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर साल नए नए जनादेश को लाते हैं। और रहा सवाल मैरिज हॉल का, कितने मैरिज हॉल पूरे झारखंड में अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। आप जैसे जैसे शादी ब्याह का लगन का समय आता है तब ही रांची नगर निगम के प्रशासन के लोग जगते हैं मैरिज हॉल के खिलाफ में। और ऐसे आए दिन पिछले साल भी मैंने देखा था कि रांची नगर निगम का कहना था कि जितने भी अवैध तरीके से मैरिज हॉल चल रहा है उसमें जांच बैठाएंगे, और ठंडे वस्ते में चल जाता है। इस बार भी नया जनादेश उनका आया है कि जहां जहां मैरिज हॉल चल रहा है उनको हम लोग जांच में लाएंगे। तो कब लाइएगा भैया? सवाल तो ही है, आप लाइए। जो गलत तरीके से चला रहा है, जिसके पास लाइसेंस है, लाइसेंस वाला को रिन्यूअल कीजिए, जिनका गलत उनको सील कीजिए। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पैसा का खेला होता है, इसीलिए हर साल ये चीज़ देखने को मिलेगा। होता कुछ नहीं है, खाली जनादेश निकलता है और अवैध रूप से मैरिज हॉल चलता ही है झारखंड में। बीते दिनों नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने नगर निगम के पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान निगम की कार्य प्रणाली में सुधार के अलावा और भी कई बातों के सुधार का उल्लेख किया गया था। कहने का मतलब ये है कि आय से व्यय कम है, तो ये एक संतोषजनक स्थिति थी। लेकिन जितनी संभावनाएं रांची नगर निगम के पास थी, उन संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोगों ने अपने पदाधिकारियों को कहा है। चाहे वो सैरातों की बंदोबस्ती से आने वाला पैसा हो, चाहे 15 लाख की आबादी वाले इस निगम क्षेत्र में मात्र 2,30,000 होल्डिंग टैक्स होना, जिसको नियमतः कम से कम 3 लाख होना चाहिए था।
ये गैप जो है, इस गैप को फुलफिल करते हुए रेवेन्यू के जनरेशन के मुद्दे पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई। राज्य की नीतियों से संबंधित, पॉलिसी संबंधित कुछ विषय थे जिनका फैसला राज्य के द्वारा होगा। हमने उनकी उन बातों को भी समझा है। मोटे तौर पर यह मेरा मानना है कि आंतरिक स्रोतों से कुल राजस्व की जो प्राप्ति का अभी आंकड़ा है, आने वाले 6 महीने में इसके अंदर बहुत गुणात्मक परिवर्तन दिखेगा। और जैसे निगम समृद्ध होगा, निगम क्षेत्र में बस रहे नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं भी समृद्ध होंगी। और जिन सुविधाओं के लिए आज उनको उम्मीद करनी पड़ती है, हमारा प्रयास रहेगा कि वो सुविधाएं उनके दरवाजे तक पहुंचे। इसके अलावा रांची नगर निगम जनवरी से सभी घरों का सर्वे शुरू करने जा रही है। साथ ही आवासीय भवनों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों से कमर्शियल होल्डिंग टैक्स वसूलने की तैयारी भी चल रही है। टैक्स चोरी मामले में 64 भवनों को नोटिस भेजा जा चुका है। इन सभी से 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। वित्त वर्षीय 2024-25 में नगर निगम के सिर्फ होल्डिंग टैक्स के मद से 83 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा है। दिसंबर तक 60 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है और बची हुई राशि को मार्च महीने तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन विक्की के साथ दीपक उरांव और शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो आपने अब इस रिपोर्ट के जरिए ये जरूर समझा कि बैंक्वेट हॉल हो या मैरिज हॉल, अब इनके रजिस्ट्रेशन पर सख्ती जरूर है। हमारे साथ स्टूडियो से हमारी गेस्ट जुड़ी हुई हैं, पूर्व मेयर हैं रमा खलखो-जी। बहुत बहुत स्वागत है रमा खलखो-जी आपका न्यूज़ 11 भारत पर। आगे चर्चा में हमारे साथ अन्य गेस्ट भी जुड़ेंगे और हमारी संवाददाता रुचि शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रमा खलखो-जी से पहला सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि आप पूर्व मेयर भी रही हैं, आपने कामों को समझा होगा। नगर निगम के इस प्रक्रिया को या फिर इस स्टेप को कैसे देख रही है रमा खलखो-जी? कितना कामगार हो सकता है ये आने वाले समय में? देखिए, निश्चित रूप से अभी चूंकि नगर निगम का चुनाव अभी पेंडिंग है और लगभग 1.5 साल हो चुका है और अभी वहां पर हाउस नहीं है। क्योंकि पार्षदों का जो 53 वार्ड है और मेयर उप मेयर रहते हैं, तो एक हाउस होता है। हाउस में कई डिसीजन लिए जाते हैं, मेकिंग पॉलिसी हो या निगम संबंधित कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको हाउस में डिसीजन लिया जाता है। लेकिन ये अभी माननीय मंत्री जी जब निगम गए थे, आपके चैनल के माध्यम से, अखबारों से मुझे मालूम चला है कि जिस प्रकार से टैक्स को लेकर के होल्डिंग बढ़ाने की बात आ रही है या आवासीय में किस प्रकार से कॉमर्शियल लोग यूज कर रहे हैं, उसका टैक्स की चोरी हो रही है, या फिर बैंक्वेट हॉल का जो मामला है, ये तमाम चीजें हैं। ये निश्चित रूप से आने वाले समय में नगर निगम के लिए लाभप्रद होगा। क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरा पहला टेन्योर था 2008 में, जब हम महापौर बनकर के रांची नगर निगम में हम आए थे, उस वक्त का हाउस होल्ड कुछ कम, बहुत ही कम था। लेकिन आज के दरमियान में हम देखते हैं 10-12 साल के फासला में हम देखने को मिलता है कि वो दुगुना तिगुना आज के दिन में हाउस होल्ड बढ़ गया है। क्योंकि नगर निगम एक अपना खुद का स्वतः संस्था है जिसमें सरकार को हमें टकटकी देखना पड़ता है। अगर खुद की आंतरिक स्रोत अगर हम मजबूत बनते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो नगर निगम का जो अपनी छवि है, अपना आर्थिक स्रोत है, उसको हम बढ़ा करके हम अपने आप में विकसित के रूप में एक नगर निगम को हम लोग पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हाउस होल्ड से जो हमारा टैक्स आता है, और दूसरी चीज जो अभी शहर के कई ऐसे आवासीय परिसर में लोग लॉज, हॉस्टल या विभिन्न व्यवसायिक अपना खोल करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो कमर्शियल उसका टैक्स नहीं देते हैं, उसका रेसिडेंशियल टैक्स ही देते हैं। तो ये हमारे समय में भी इसके हाउस में पास हुआ था और उसके लिए नगर निगम जो हमारे टैक्स कलेक्टर जो थे वो जाकर के निश्चित रूप से इसको करते थे। तो ये एक अच्छी पहल होगी। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि सरकार को कि जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है हमारे झारखंड के जो पूरे नगर निगम, नगर निकाय, लोकल बॉडीज जो हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसका चुनाव अगर आप करा देते हैं तो निश्चित रूप से एक हाउस आ जाने के बाद, हाँ, हाउस आ जाने के बाद ये निर्णय लेने में काफी आसानी होगी हाउस को, क्योंकि निर्णय हाउस से ही होता है। और जो जितनी भी कई समस्याएं हैं आज हम देखते हैं, कई आपके माध्यम से या और भी टीवी अखबारों के माध्यम से, या फिर अगर हम जनता के बीच में हम जाते हैं तो जनता भी शिकायत करती है। मुझे आज भी लोग फोन करते हैं, कभी ये कचरा को उठाव नहीं हो रहा है,
यहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, या विभिन्न तरह की जो मामले होते हैं नगर निगम से जुड़ा हुआ चीज है, फॉगिंग का मामला हो या अन्य मामला हो, तो अगर हाउस आ जाता है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो रमा खलको जी, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो नगर निगम की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन की बातें कही जा रही है वो और भी सही तौर पर निखर कर सामने आएगा अगर हाउस की गठन हो जाए, यही आपका कहना है। बिल्कुल, हमारी संवाददाता रुचि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और इससे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगी, हमारे साथ झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका हमारे साथ, आप इस गेस्ट में जुड़े हैं आप चर्चा के लिए। रुचि का एक बार रुख करना चाहेंगे। रुचि, जिस तरह से नगर निगम की ओर से रजिस्ट्रेशन को लेकर बातें कही जा रही है, 10 बजे के बाद आवाज नहीं करनी है, या जिस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि वहां पर अपना बैंक्वेट हॉल चला सकते हैं, मैरिज हॉल चला सकते हैं, क्या लगता है कितना कामगार हो सकता है आने वाले समय में? हेलो, इस घर का उपयोग जो है वो व्यवसायी के लिए, यानी कि वैसे घर जो कि किराएदारों को भी रखते हैं, वैसे घर में किराएदार भी रखे जाते हैं, उनसे भी टैक्स की वृद्धि की जाएगी। और सामान्य तौर पर जो होल्डिंग टैक्स है उसमें वृद्धि करने की भी तैयारी जो है वो नगर निगम की है। और जिस तरीके से हम सबने सुना कि जो नगर विकास मंत्री यानी कि सुदीव्य कुमार सोनू कह रहे थे कि आय जो है वो अधिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर व्यय ज्यादा देखा जा रहा है। तो कैसे नगर निगम आय अधिक कर सके, ताकि देखिए चूंकि नगर निगम अपने आप में समृद्ध होता है और जब सशक्त होता है तो शहर के कई ऐसे कार्य जो हैं वो हो पाते हैं, खास करके जो नगर निगम के अंतर्गत आता है, जो नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आता है। तो देखिए, एक तरफ भले ही ये नगर निगम सिकंजा कसने जा रही हो, लेकिन दूसरी तरफ चाहे वो मैरिज हॉल हो, बैंक्वेट हॉल हो, वैसे व्यवसायिक जो संस्थान है, चाहे वो लॉज की बात करें, तो हर उनका यही कहना है, उनके मालिकों का यही कहना है कि हर वर्ष नगर निगम इस तरह के हथकंडे अपनाती जरूर है, लेकिन जितना सिकंजा कसा जाना चाहिए वो कसा नहीं जाता है। जो एक लक्ष्य रखा गया है 2024 से लेकर के 25 तक का जो लक्ष्य 86 करोड़ का लगभग, जिसमें 60 करोड़ की वसूली कर सकते हैं कि हो चुकी है, तो लक्ष्य से अब थोड़ी सी दूरी जो है वो है, अब नगर निगम वहां पहुंचने को ही है, लेकिन वो 20 से 26 करोड़ रुपए कैसे आएंगे, इसके लिए भी एक खाका और एक प्लान जो है वो तैयार है। दूसरी ओर देखिए, सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि नगर निकाय के चुनाव, यानी कि रमा खलको जी जो पूर्व मेयर बोल रही थी कि यहाँ पर एक हाउस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, इसमें और सहूलियत होती जब पार्षद होते, यानी कि जब निकाय चुनाव हो गया रहता, निकाय चुनाव हुआ रहता, तो और भी सहूलियत हो जाती। तो कह सकते हैं कि एक तरफ नगर निगम वैसे सभी घरों का सर्वे करने वाली है, सभी घरों पर कह सकते हैं कि एक तरह से सिकंजा भी कसने वाली है। दूसरी तरफ देखिए, सवाल यह भी उठ रहे हैं कि ये हर वर्ष होता है, लेकिन उतनी सख्ती से लागू नहीं हो पाता है। ये नगर निगम जो है इस तरह के हथकंडे जरूर अपनाती है, लेकिन देखिए, होल्डिंग टैक्स में वृद्धि करने के लिए ये प्लान आम आदमी के जनजीवन पर जो असर है, खासा असर पड़ सकता है। तो इस पर भी विचार करना चाहिए। जो नगर विकास मंत्री हैं उनको भी विचार करना चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति से अगर वो छोटा सा कोई व्यवसाय ही करते हैं, या वैसे घर के जो मकान मालिक हैं अगर किराएदार को रखते हैं, तो एक जो टैक्स में वृद्धि है उनको देखते हुए, उनके इनकम के आधार को भी देखते हुए करना चाहिए। तो देखने वाली बहुत सारी चीजें हैं रुचि, आपका भी वही कहना है और ये मानना है कि अगर निकाय चुनाव हो जाए तो आसानी होगी चीजों को पटल पर रखने के लिए। रुचि, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ झारखंड चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष किशोर मंत्री जी जुड़े हुए हैं। अगला सवाल उनसे जरूर लेना चाहूंगी। किशोर जी, देखिए, अगर कोई भी प्रॉपर्टी आवासीय से अगर कॉमर्शियल में जाती है तो वो सीधे चैम्बर से जुड़ जाता है, और अब चैम्बर के लिए भी क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि बैंक्वेट हॉल हो या मैरिज हॉल हो, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वहां पर हो रही है, शिकायत आप दे सकते हैं, कैसे देखते हैं इस प्रक्रिया को? नमस्ते। मेरा मानना ये है कि होल्डिंग टैक्स के को बढ़ाकर और रेवेन्यू जनरेट किया जाए, ये बातें जो हमने सुनी है, तो मेरा कहना है कि आप पहले अपने
आपको ठीक करिए। होल्डिंग टैक्स, बहुत सारे मकान छूटे हुए हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए, वैसे बैंकेट हॉल को चिन्हित कीजिए और होटल को चिन्हित कीजिए। वो सब आपको करना चाहिए। पहले जो छूटे हुए हैं उन पर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद में हम लोग को होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की बात करनी चाहिए। और दूसरी बात की देखिए, नगर निगम की भी अपनी कुछ जिम्मेवारियां हैं। ये तो आपका अधिकार है, जो आपने कहा हम ऐसा बढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, हॉस्टल वाले के बगल से पूछेंगे तब आपको जिम्मेवारी देंगे। सड़क का क्या क्या अवस्था है, सब आपको, ये आप अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने कर्तव्य को भी याद रखिए कि हमको क्या क्या करना है, जनता को क्या सुविधा देना है, नागरिक को क्या सुविधा देना है, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि खर्चे कम कीजिए, लीकेज बंद कीजिए, आपको पैसे की कहीं कमी नहीं होगी। आप ढंग से उसको मैनेज कीजिए। बिल्कुल किशोर जी, और देखिए 64 भवनों की बात करें तो निगम ने ऐसे भवनों को नोटिस भेजा है जो कह सकते हैं कि यहाँ पर इनका इस्तेमाल आवासीय के लिए है, लेकिन वो कॉमर्शियल इसका यूज कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नोटिस भी निगम की तरफ से दिया गया है। नहीं, ठीक है, वो अगर कोई आवासीय होल्डिंग टैक्स दे रहा है, कॉमर्शियल यूज कर रहा है, तो उसका जो भी तरीका है उसको हम लोग को मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए उसको, जो भी पैसा लेकर के कि भाई आप इसका इतना पैसा दीजिए। अभी मैं बाजार टाड़ अपर बाजार की बात कर रहा हूँ, जहाँ लोगों को नगर निगम ने 150-200 दुकानें दी है, लेकिन अभी उनका लीज खत्म हो गया है, किसी ने एक तल्ला और भी बना लिया है। अगर कोई विचलन हो गया है तो उसका भी जो फाइन और जो तरीका है उसको सुचारू रूप से मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए, उसको भी ले लेना चाहिए। उससे भी करोड़ों रुपया नगर निगम को आ जाएगा, जो कि उन लोगों की मांग है कि आप इसको ठीक कीजिए और नाम ट्रांसफर कीजिए, लीज का डेट बढ़ाइए। तो ये सब सारी चीजें उनकी डिमांड बहुत पुरानी आ रही है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। किराया समाधान योजना खोजना चाहिए। फिर बहुत सारी जमीन नगर निगम की शहर में इधर उधर खाली पड़ी हुई है, उसका यूज लेना चाहिए। सर्वे भी होना है, जनवरी के महीने से सर्वे भी बोल रहा है निगम की करेगा, और वैसे जो भवन है, वैसे घर है, उन्हें चिन्हित करने का काम किया जाएगा जो आवासीय प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, उसके लिए वो कोई असुविधा नहीं है, लेकिन आप उसको बहुत लिबरल ढंग से उसको पेश आइए। ये होता क्या है कि उसको पकड़ लिए, फिर फाइन पर फाइन और ब्याज पर ब्याज जो जोड़ते हैं, उससे लोग घबरा जाते हैं और चक्कर लगाना पड़ता है। अब उसको एकदम समाधान योजना में जाइए कि हमको ये आपका नीचे में दुकान चल रहा है, ऊपर में मकान है, आप किराया ये जो हमको होल्डिंग टैक्स देते हैं वो आप देते हैं आवासीय का, और आप कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं, तो उसको आप बाइफरकेट कीजिए और प्रेम से उसको आप एक पैसा बांध लीजिए जो सरकार के खाते में आ जाए। तो ये इसको लिबरल होकर के इसको करना होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना मामला चला आ रहा है और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रमा खलको जी हमारे साथ है। रमा खलको जी, देखिए आपकी बातों से मैं भी जरूर सहमत हूं कि निकाय चुनाव यदि हो जाए तो सहूलियत होगी इन सारी चीजों को पटल पर रखने की, लोगों से आपत्ति उनकी सुनी जाएगी, लेकिन लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि आपत्ति देने के बावजूद भी वैसे लोगों को सहयोग किया जा रहा है विभाग की ओर से, निगम की ओर से। नहीं है, क्योंकि नगर निगम में जब वार्ड पार्षद हुआ करते थे तो पहले पार्षदों के माध्यम से ये शिकायतें जाती थी। अगर जिस वार्ड का शिकायत हो गया तो उस वार्ड के पार्षद भी कभी कभी उसको टेक ओवर करते थे। तो वैसी बात नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि अगर हाउस रहने से काम करने में बहुत ही सुविधा होती है। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो रोजमर्रा की जो काम है नगर निगम के, बाकी काम तो आपका जो है वो तो होना ही होना है, लेकिन रोजमर्रा की अगर हम कह ले तो साफ सफाई
का मामला है, बिल्कुल। या फिर फॉगिंग का मामला है, या फिर आपका कचरा उठाव का मामला है, या फिर आपका जो ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला है, या फिर आपका जो आपके अपार्टमेंट्स का मामला है जो कहीं पर बन रहे हैं, बरसात में आप देखेंगे कि नालियों का जो वाटर लॉगिंग्स होता है उसका मामला है, बहुत सारी तो चीजें बहुत ज्यादा है। आप बरसात में आप देखते हैं कि किस प्रकार से डूबा क्षेत्र डूब जाता है, वो पानी की निकासी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं कई स्रोत हमारे नगर निगम में है काम करने के लिए। अगर उसमें सही रूप से अगर निकाय चुनाव हो जाए, लोकल बॉडीज फिर से आ जाए, तो निश्चित रूप से जो पिछला बार जो काम चलता था वो काम रेगुलर चलेगा। क्योंकि पार्षद जो 53 वार्ड अगर हमारे रांची नगर निगम में है, अगर रांची नगर निगम की अगर हम बात करें तो इसमें एक अपना बटा हुआ रहता था। अगर किसी को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनना है तो अगर उस क्षेत्र के हैं तो उस पार्षद से उसका अनुशंसा होता था, तो उस अनुशंसा के जरिए फिर उसका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनता था। तो ये आसानी सी हो जाती थी, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे आपका और भी तरह की जो सर्वजन पेंशन जो सरकार के द्वारा अबू आवास या जो भी यहाँ पर लाई जा रही है, वो सब पार्षद के माध्यम से यहाँ पर काम होता था। जहां तक बात आ रही है कि लॉज और हॉस्टल की बात आ रही है, हाँ। तो देखिए लॉज में क्या है कि मैंने पहले भी कहा था कि बेतरह रांची में ये लॉज बन रहे हैं, ओपन बार रेस्टोरेंट वगैरह भी बन रहा है, तो जिसका लाइसेंस नहीं होने से या फिर 10 बजे के बाद जो बहुत लाउड स्पीकर बहुत साउंड से बजाते हैं। और अब आप रांची में आप देखेंगे, अगर आप सर्वे करें रांची में आप देखेंगे कि जितने भी अधिकतर से अधिकतर आपका बैंक्वेट हॉल आवासीय परिसर के में स्थित है, कहीं ना कहीं आवासीय परिसर में बनाया गया है। तो ठीक है, आप की वहां पर अच्छा जो भी वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन 10 बजे के बाद अगर आप लाउड स्पीकर अगर फुल स्पीड में आप करते हैं तो अगल बगल के लोगों को कई आपत्तियां होती हैं। कई लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बच्चों का एग्जाम चल रहा होता है, उस घर में बुजुर्ग रहते हैं, कोई बीमार चल रहा होता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये नगर निगम ने कहा था कि अगल बगल से हमें अगर कोई आपत्ति अनापत्ति अगर हमें पत्र आ जाता है तो उसको हम चलाने के लिए हम करेंगे। लेकिन ये देखिए, नगर निगम सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं है। नगर निगम एक ऐसी संस्था है जो कि शहर के नागरिक सुविधा देने के लिए रहती है। तो अगर हम टैक्स देते हैं, टैक्स लेते हैं, तब तो हम बुनियादी सुविधाएं देते हैं। तो इसमें कई तरह की चीजें हैं और कई अन्य स्रोत भी हमारे पास है। आप अगर अभी आप देख रहे हैं कि बेतहाशा यहाँ पर अपार्टमेंट्स बन जा रहे हैं। अभी जो झरेरा के माध्यम से जो उनको 60 ऐसे चिन्हित किया गया है, जिसको 60 जो फ्लैट बनाया गया है, जिसमें बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा था। मुझे लगता है कि कल परसों वो चीज आई है संज्ञान में, और उनको एक मांगा गया है कि जो रेरा के तहत जो उनको रूल्स में लाया गया है, उसमें आप कुछ अनापत्ति पत्र या फिर उसमें आप जमा कीजिए, अपना उसमें दिखाने का जो मांगा गया है वो अपना पत्र दाखिल करे ताकि फिर उसको किया जाए। तो कई ऐसी जगह पे है बेतहाशा इस तरह से बन रहा है, और वो आय का हमारा स्रोत जरूर है, लेकिन शहर को अगर व्यवस्थित करना होता है, अव्यवस्थित करना होता है, नगर निगम की जिम्मेवारी होती है। उसका एक उदाहरण अभी हम देख भी पा रहे हैं रमाकांत को, जिस तरह से नगर निगम में काम नहीं हो रहा है, तो आप देख रही होंगी जगह जगह कचड़ों का अंबार लगा हुआ है, लोग प्रदर्शन तक करने को मजबूर हैं। तो वहां सीधे तौर पर अगर यहाँ परेशानी है तो आम जनता भी साफ तौर पर परेशानियों को झेलने को मजबूर है। अगर पार्षद रहते ना, तो जैसे पहले काम हाउस रहता था, तो पहले काम होता था कि पार्षद की निगरानी में जो वहाँ के जो मैनेजर हुआ करते थे, जो कचरा अपना व्यवस्था का, तो उसके अनुसार उसका होता था। होल्डिंग में आप देख लीजिए, जो आउटसोर्सिंग करके होल्डिंग नगर निगम ले रहा है। तो जब तक आप अपने नगर निगम को सशक्त नहीं करेंगे, तो बुनियादी सुविधाएं देने में भी हम असक्षम हो जाते हैं। क्योंकि मैं वहां मेरा 5 साल का अनुभव रहा है, और उस वक्त तो काफी लंबे समय अरसे के बाद बिहार राज्य अलग होने के बाद नगर निगम का पहला चुनाव हुआ था, और उसमें काफी संसाधन कम था। उसके बावजूद हम लोग संसाधन लाने का प्रयास हम लोगों ने किया। नगर निगम का एक अपवाद थे कि हमारा नक्शा आरडीए पास करता था, लेकिन हम लोग उसको नगर निगम में ला करके आज नगर निगम में आ गए हैं। तो पहले से जो टैक्स और जो हमारा राजस्व हमारी उगाही होती है, हमें लगता है कि हमारे 2008 से में के आसपास में जो लगभग 95 करोड़ समथिंग कुछ था, और आज के दिन में आप देखेंगे तो 125 से आगे करोड़ रुपया आपका राजस्व आ जा रहा है। तो निश्चित रूप से जब तक हम सशक्त नहीं होंगे, विभिन्न स्रोतों से हमारी आमदनी नहीं होगी, थोड़ा तो हमें नगर निगम को लचीला भी करना है, और थोड़ा सा हमको नियमता स्ट्रिक्टली भी होना पड़ेगा। क्योंकि बुनियादी सुविधाएं देने के लिए जब तक हम सशक्त नहीं होंगे तो बुनियादी सुविधाएं देने भी हमें नहीं होगा। लेकिन ये सरकार से हम आपके माध्यम से हम गुजारिश करेंगे कि जो निकाय चुनाव आज विलंब है, जो किसी ने जो ओबीसी आरक्षण का मामला इसमें आया था, और माननीय कोर्ट ने भी कहा था, उच्च न्यायालय ने भी कहा इसमें कि ओबीसी आरक्षण के बिना जो 3 लेयर का जो उसमें करना था, आरक्षण का जो सर्वे करना था,
तो वो पिछड़ा आयोग भी बना और वो सर्वे करके भी दिए थे, लेकिन तब तक फिर आपका लोकसभा और विधानसभा चुनाव आ गए। लेकिन मुझे लगता है कि अब सरकार बनी है तो माननीय मंत्री जी भी, हाँ जी माननीय मंत्री जी भी, नगर विकास मंत्री जी भी इस पे हैं कि उनको भी है कि हाँ इसमें हमें अब विलंब नहीं करना होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले वर्ष में नगर निकाय, लोकल बॉडीज का भी चुनाव संपन्न होगा, जिससे नगर निगम और नगर निकाय है वो बिल्कुल। इसी पर एक और जवाब ले लेते हैं, आखिरी सवाल किशोर मंत्री जी से। किशोर मंत्री जी, क्या लगता है जो नई सुविधाएं चालू की जा रही है नगर निगम की तरफ से, विभाग की तरफ से, मंत्री पदभार संभाले हैं, कामकाज देख रहे हैं, ऐसे में नई जिम्मेदारियों को संभालने से पहले उन पुरानी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना जरूरी है ताकि आगे आने वाले काम सुचारू रूप से हो पाए? बिल्कुल सही कहा आपने। और रमा दीदी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण भी बहुत सारे क्षेत्र अछूते हो गए हैं, जहां पर गंदगी है या और कोई परेशानी है, वार्ड पार्षद से साइन कराना पड़ता है। ये सब बहुत सारी चीजें जो हमारी मौलिक अधिकार है वो हमसे दूर है, तो चुनाव पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो इस बार सुदीप जी आए हैं, बहुत अच्छे वो विचार के हैं, उनको मैं पर्सनल भी जानता हूँ कि वो कुछ करने की मंशा रखते हैं और निश्चित रूप से इस बार नगर निगम में भी अच्छा काम होने का उम्मीद है। और जहां तक मैं समझता हूं कि इसमें सुधार जरूर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर मंत्री जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमा खलको जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। सुझाव बिल्कुल समझ आ पा रहा है। नगर निकाय चुनाव की बात यहां पर भी उठेगी, क्योंकि अगर चुनाव संपन्न हो तो काम करने में और भी आसानी होगी। हालांकि तो इस विषय पर हम आज बातचीत कर रहे थे। बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल के रजिस्ट्रेशन पर सख्ती निगम की तरफ से जरूर नजर आ पा रही है। हॉस्टल और लॉज के रजिस्ट्रेशन पर सख्त नजर आ पा रहा है निगम। रजिस्ट्रेशन से पहले लोगों को आपत्ति जो है वो सुनने वाला है निगम। अब कितनी आपत्तियां सामने आ पाती है, निगम किस तरह से इस पूरे काम को लेकर आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।